राजस्थान के रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव हैं। अगर ऐसे में बात करें तो कांग्रेस पार्टी है जो आर्यन जुबैर को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है, और भाजपा पार्टी की बात करें तो सुखवंत सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। और आज जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वे अन्य नेता आज आए हैं। उनके नामांकन जो उन्होंने दाखिल किया है, भाजपा के जो लोकप्रिय मैं कहूँगा कि उम्मीदवार हैं। और रही बात, अगर बात करें तो सांसद जी सामने बैठे हैं हमारे, तो इनका जो है हरियाणा के चुनाव में भी अहम रोल रहा है कि हरियाणा में जो राजनीतिक जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सांसद जी का अहम रोल रहा है। फिरोजपुर जिरका विधानसभा की बात करें, पुनाना की बात करें, नूहू की बात करें या समस्त हरियाणा की बात करें, जहां भी पार्टी द्वारा ड्यूटी लगाई तो बेखूबी अपनी ईमानदारी से इसने अपना धर्म, अपना फर्ज निभाया पार्टी का। अगर यहाँ रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो हम गोविंदगढ़ में मौजूद हैं। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह जी, उनके कार्यालय पर हम यहाँ मौजूद हैं। तो सांसद राम स्वरूप कोहली, मैं कहूँगा कि पूर्व सांसद रह चुके हैं राम स्वरूप जी, और लगातार जो है भाजपा की नीतियों को लोगों को जहां अवगत कराते हैं, सरकार की नीतियों को बताते हैं। ऐसे में आज उपचुनाव के टाइम रामगढ़ विधानसभा में अपने लोकप्रिय प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह जी, उनके नामांकन में शामिल हुए थे। अब ऐसे में शाम का जैसे टाइम है तो उनके निवास स्थान पर आ गए, और रामगढ़ विधानसभा से इनका जो है खासा लगाव भी है। तो सीधा बात करते हैं, क्या कहेंगे सर? आज आपके राजस्थान का मुख्यमंत्री है और शीर्ष नेतृत्व मैं कहूँगा या प्रदेश अध्यक्ष की बात करूँ या आपकी बात करूँ, जो बड़े नेता हैं भाजपा के, नामांकन रैली में आए हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आप लोग बार बार स्टेज के माध्यम से लोगों से अपील भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्यमंत्री और भजनलाल शर्मा, जिनको हमने भागीरथ की उपाधि दी है, यहाँ उपचुनाव रामगढ़ में होने जा रहा है। और उसमें हमारे यहाँ के लाडले लोकप्रिय उम्मीदवार सुखवंत सिंह जी को टिकट दिया है, और उस विश्वास पे दिया है कि वास्तव में ही सुखवंत जी यहाँ व्यवहार कुशल हैं और ईमानदार हैं, और 2 बार चुनाव ऐसी स्थिति में हारे। अब सहानुभूति के तौर पर उनको तिवारा यहाँ से टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यहाँ के लोकप्रिय सांसद हमारे भूपेंद्र यादव जी आए हैं, और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी भी हैं, आए थे, और हमारे यहाँ राजेंद्र राठौर जी जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी आए थे। पूरे नेताओं का जमावड़ा था, और इस सीट को हम कैसे जीतें उस नीति के आधार पर अब जनता जागरूक हो गई है। इसी तरह से हरियाणा में भी हमने बताया था कि हमारी सरकार बनेगी, पर मैं आज इस माध्यम से आज हमारा फॉर्म दाखिल हुआ है, और इस नामांकन जनसभा को संबोधित करे हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे मदन राठौर जी हैं उन्हें भी, और मैं हमारे भूपेंद्र यादव जी ने, और मैं भी मंच पे था, और मैंने भी आगाह किया है कि इस सीट को हम अच्छी मतों से जीतेंगे, क्योंकि अब हमारी जनता जाग गई। और वो दूसरा, हमारे राजस्थान में हमारी सरकार है, और जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में जनता रहती है, उसके पक्ष में सरपंच रहते हैं, उसके पक्ष में सब जनप्रतिनिधि रहते हैं, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र का विकास कराना है। अगर हमारा विधायक यहाँ से जीत के जाता है तो हमारा विधायक यहाँ का विकास कराएगा, और क्षेत्र की जनता की जो भी समस्या होगी, जिस तरह से यहाँ आतंक था, उस आतंक के प्रति 6-7 साल से जो जनता परेशान थी उसको जनता जानती है। अब पहचान गई कि हमें अब सुखवंत सिंह जी को हमारे रामगढ़ विधानसभा से अच्छे मतों से जिता के भेजेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो। अच्छा सांसद जी, आपने आतंक की बात करी, किस तरीके के आतंक था रामगढ़ विधानसभा? यहाँ आतंक, एक तो साइबर ठगी थी, यहाँ लोग पलायन कर गए। यहाँ दूसरा, हमारी बहन बेटियों के साथ में जिस तरह का व्यवहार होता था उसको देखते ही लूटपाट भी होती थी। जब से हमारी सरकार आई है राजस्थान में, जब से हमारी सरकार आई है, तब से जो टट्लूबाज थे, साइबर ठगी थे, वे लूटपाट करने वाले थे, वो पता नहीं कहाँ रवाना हो गए। उनके यहाँ से जाने के बाद में अब कम से कम 7,000 लोगों के यहाँ पे नोटिस जारी हैं, उनके वारंट कटे हुए हैं, यहाँ से पलायन कर गए। अब हमारे यहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ हम सुखवंत सिंह जी को रामगढ़ विधानसभा से अच्छे मतों से जाके भेजें, जिससे हमारा विकास हो और हम सुरक्षा के नदी से बहें। अगर बात करें रामगढ़ विधानसभा की, तो यहाँ जनता है जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बिजली, सरकार आपकी है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, सड़कें हैं, तो ये मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर सुखवंत जी यहाँ से विधायक बनते हैं तो ये पूरी हो पाएंगी आपकी सरकार? अभी हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ERCP की योजना को जो कांग्रेस ने लटका के डोला,
ना तो वो छत्तीसगढ़ से बात करते थे, ना मध्य प्रदेश से बात करते थे, ना हरियाणा से बात करते थे। उस नाते जब हमारे मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में उन्होंने फाइलें खोली। उस फाइल में ऐसा लगा ये दुनिया को वैसे बेवकूफ़ बनाते थे। और अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और हरियाणा से बात करके ERCP की योजना में समझौता किया है। उस समझौते के तहत जितना पानी हमें मिलेगा, वैसे तो भागीरथ जी ने इस बार इतनी बरसात की है गिरिराज महाराज की कृपा से, जो पानी की तो कमी नहीं रहेगी। लेकिन ERCP की योजना, हर घर को नल, हर घर को पानी, और नहरों द्वारा किसानों को पानी मिलेगा सिंचाई के लिए और पीने के लिए। अच्छा, सांसद जी अगर बात करें तो यहाँ की जनता है, मूलभूत सुविधाओं की बात होगी, पीने के पानी की, देखो जल है तो कल है, वो कहावत है, ठीक है आपने बताई। लेकिन यहाँ जो देखने में आता है कि पहले कूटनीति नजर आ रही थी, लेकिन आज सारे नेता एक स्टेज पे। और रही बात विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा में जिस तरह का 2023 में, उसको हटके आज भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार बनी है, उसको देखते हुए हमारे जो उपचुनाव हो रहे हैं राजस्थान में 7 विधानसभाओं के, उसमें पहली रामगढ़ की विधानसभा होगी जो हम सबसे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। क्योंकि यहाँ अभी हमारे राज्य के मुखिया भागीरथ भजनलाल शर्मा जी अपने मंच से कह के गए हैं, किसानों को कांग्रेस रात में बिजली देती थी, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों को दिन में बिजली देगी और रात में उनकी नींद पूरी होगी। ऐसा हमारा मुख्यमंत्री जी का सपना है। अच्छा, सबका विकास, समान विकास, सबका विश्वास, जीत पाओगे रामगढ़ विधानसभा की जनता का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर हमारे मोदी जी चलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी चलते हैं। जिनको नौकरी मिलती है सबको मिलती है, जिनको खाद्य पदार्थ मिलता है उनको सबको मिलते हैं, जिनको प्रधानमंत्री द्वारा मकान मिलता है उसको सबको मिलते हैं, शौचालय मिलते हैं वो सबको मिलते हैं, पेंशन सबको मिलती है। और जिस तरह से हमारे मोदी जी ने और हमारे जो नायब सैनी जी हरियाणा में एक चीज़ से चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हुआ उनका कि नो पर्ची नो खर्ची, नो पर्ची नो खर्ची। एक विद्यार्थी केवल किराया भाड़ा लेके जाता है और नौकरी लेके आता है। पहले हरियाणा में लोग नौकरी के पैसे देते थे और नौकरी लगती नहीं थी, वो कर्ज में पैसे लाते थे, और नौकरी लगती नहीं थी वो फिर डोलता था, फिर पंचायतें जुड़ती थी, फिर आधे पर्दे पैसे उसको मिलते थे। लेकिन अब हरियाणा सरकार के तर्ज पर हमारे राज्य के मुखिया भागीरथ भजनलाल शर्मा भी इसी तरह की नौकरी पे, क्योंकि यहाँ पे जो परीक्षा होती थी वो पेपर आउट हो जाते थे, उसको देखते हुए कम से कम 19-20 बार पेपर आउट है। अब हमारे यहाँ डेली पेपर हो रहा है, कोई पेपर आउट नहीं होता। और कम से कम 185 की संख्या में जिन्होंने पेपर आउट करके जो नकल करते थे, फर्जी नौकरी लगी थी, सब अंदर हैं। और भी पता नहीं कितने लोग अंदर जाने वाले हैं। अब बड़ी मछलियाँ आने वाली हैं, बड़ी मछलियों से पता पड़ेगा ये इन्होंने गलत किया। जब बड़ी मछलियों की तरफ में आपने इशारा किया, कांग्रेस की बड़ी मछलियां हैं, कांग्रेस आपकी पार्टी की बड़ी मछलियां हैं? कांग्रेस की बड़ी मछलियां हैं। अच्छा, कांग्रेस की बड़ी मछलियां हैं, आपकी पार्टी में नहीं है ऐसी कोई बड़ी मछली? हमारी तो सरकार लास्ट में हम पूछना चाहेंगे रामगढ़ विधानसभा की जनता से, अपने लोकप्रिय प्रत्याशी जो आप लोगों ने अपना बनाया है सुखवंत जी, क्या अपील करना चाहेंगे समस्त रामगढ़? मैं समस्त रामगढ़ विधानसभा की जनता जनार्दन से मैं निवेदन करता हूं कि अब मौका है कि रामगढ़ विधानसभा को जीतें, और जीतने के बाद में ऐसे विधायक को बना के भेजें जो आपके बीच में रहने वाला, किसान पुत्र और सबकी सुनने वाला। जो समस्याएं होगी ये छोटा सा ऑफिस में इसमें ही सुनेंगे वो, और उनके घर पे भी जाएंगे। जिस तरह से सुखवंत जी अपने प्रधानी में जैसा काम किया है, और मैं यहाँ पर पंचायत समिति के चुनाव में आया था, मैं यहाँ आया, मुझे पंचायत समिति के प्रभारी बनाया, और मैं यहाँ हमारा बीजेपी का प्रधान बना के गया और यहाँ उप प्रधान बने। उस नाते हमने सुखवंत सिंह जी ने जिन लोगों को कहा ये जीतेगा उसी को टिकट दिया, और वो जीत के आए और हम प्रधान और उप प्रधान बने। केवल सुखवंत सिंह जी के कहने पर हमने टिकट दिए थे, और सुखवंत सिंह जी को जड़ का पता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, जय आहूजा की बात करें तो वो टिकट की डिमांड कर रहे थे, स्टेज के माध्यम आज उन्होंने कहा है समस्त जनता से भाई मूंछों की लड़ाई है, कहाँ देखते हैं आप इस बात? नहीं, कुल मिला के क्या ज्ञानदेव आहूजा जी जो मूछे रखते हैं ना, वो वास्तव में ही मूछे रखते हैं, लेकिन ज्ञानदेव आहूजा जी का जो था वो समय निकल गया। अब कुल मिला के पहले हमारे जय आहूजा जी को टिकट मिला,
उसके बाद में टिकट तो मिलना चाहिए था हमारे सुखवंत जी को, लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन वो जय आहूजा जी लड़े। लेकिन अब मैं जो मंच पर हमने जो इनकी दोस्ती और बड़े भाई और छोटे भाई की जो देखी है, उन्होंने अपनी पत्नी को भी कहा कि अपने जेठ को जिता करके यहाँ से जाएगी। तो मुझे विश्वास है हमारे रामगढ़ की जनता, पूरे अलवर की जनता इस रामगढ़ विधानसभा को जिताएंगे। और आज कांग्रेस में से कम से बड़े बड़े नेता, सरपंच और नेता कम से कम 100 की संख्या में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। और मुझे पूरा विश्वास है जनता जनार्दन आज हमारे सुखवंत सिंह जी को रामगढ़ विधानसभा से अच्छे मतों से जिता के भेजेगी। और मुझे ये भी विश्वास है कि हमारे सुखवंत सिंह जी सबकी जनता का सहयोग करेंगे और उनकी मदद करेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे। अच्छा, कवरेजिंग के दौरान अगर हम जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, जहां पर भी कोई नाम लेते हैं, तो सुखवंत सिंह को गऊ के नाम से जाना जाता है और कुछ नेताओं ने भी स्टेज के माध्यम से कहा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये शब्द आप कहाँ जोड़ते हैं, कैसे? नहीं, मैं जोड़ता हूँ, जैसे गाय होती है ना, वो गाय का सही गाय है जो चाहे जो उसको दूध काट लेती है। तो इसी तरह से हमारे सुखवंत जी बहुत भोले वाले हैं कि यहाँ बैठ के वहाँ बैठ के, मैं तो यहाँ रहा हूँ 1-1.5 महीने, चुनाव लड़ा के आया हूँ, लेकिन बहुत अच्छे हैं। और उन्हीं के व्यवहार से लोग गाय समझ के ही उनको वोट देंगे और जिताएंगे। अच्छा, भाजपा का कमल खिलेगा यहाँ रामगढ़ विधानसभा में? भाजपा का कमल 7 विधानसभा में खिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मतों से हम रामगढ़ को जीतेंगे। वोट सीट है रामगढ़ विधानसभा। वोट सीट है।